गर्मियाँ आ चुकी हैं एंड आई थॉट लेट्स ब्रिंग अ वीडियो ऑन लॉन आउटफिट्स डिज़ाइंस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये दुआ आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी आपको, या आप पढ़ लें और अपने प्यारों से भी ज़रूर शेयर करें। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये सबसे पहला आउटफिट है और ये मैंने लाइमलाइट से परचेज़ किया था अनस्टिच, और फिर मैंने इसे खुद स्टिच करवाया है। ये बिल्कुल प्रिंटेड था, इसके ऊपर जो भी एम्बेलिशमेंट्स आ रही हैं वो मैंने खुद परचेज़ करके इसके ऊपर ऐड करवाई हैं। सबसे पहले ये बटन्स हैं, इनके ऊपर मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई है। एज यू कैन सी कि मैंने 2 बटन्स सेम एम्ब्रॉयडरी वाले रखे हैं और फिर जो बाकी 2 बटन्स हैं उनकी भी एक जैसी एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। और इस तरह से मैंने उन्हें अटैच करवा लिया है। और उसके बाद ये जो आपको पैच नज़र आ रहा है, ये पैच मेरे पास घर में ही पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको एप्लिक करवाया। ये देखिए, मैं आपको अंदर से इसकी लुक दिखा रही थी कि ये एप्लिक हुआ हुआ है, इसको सिलाई से नहीं लगवाया, एप्लिक करवाया प्रॉपर, ठीक है। अच्छा, ये इसके साथ बहुत अच्छा मैच हो रहा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एप्लिक करवा लिया। लेकिन ये मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगी जो लोग थोड़े बल्की हैं या जिनकी थोड़ी ट्रायंगल शेप बॉडी है, क्योंकि फिर ये उनके जो वाइडर पार्ट्स हैं बॉडी के उन पर फोकस लेकर जाएगा और वो थोड़ा उन्हें बल्कियर दिखाएगा। यहाँ पे आपको उसके चॉक्स और दामन दिखा रही थी, उनकी फिनिशिंग चेक करवा रही थी। एक लेस लगाई है और ये इसकी बाजू का प्रिंट बहुत प्यारा है, और इसका प्रिंट जो है ना ओवरऑल मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो थोड़ी कश्मीरी कढ़ाई होती है ना, बिल्कुल वैसा इसका प्रिंट था। इस वजह से ही मैंने इसके गले पे इस तरह की एम्ब्रॉयडरी करवाई है, क्योंकि मुझे लगा इसके साथ कोई सिंपल बटन अच्छे नहीं जाएंगे, बल्कि ये एम्ब्रॉयडरी वाले ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अच्छा, ये चूँकि अब थोड़ा पुराना सूट है तो मुझे याद नहीं है कि मुझे ये पर बटन कितना कॉस्ट किया था, लेकिन ये मैंने अपनी दर्जन से ही कहा था कि वो मुझे एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर करवा के दें। अच्छा, ये मैं आपको इसका दुपट्टा दिखा रही हूँ, और फिर उसके बाद ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र स्ट्रेट ट्राउज़र सिलवाया और यहाँ पे पॉकेट ऐड करवाई है, बहुत सहूलत रहती है इस तरह ना। और उसके बाद इसके साथ जो ये दुपट्टा है, ये आई डोंट नो इसको मे बी खादी नेट कहते हैं या ऑर्गेन्जा सा है, थोड़ा मिक्स्ड कपड़ा है। आई डोंट नो इसको एग्जैक्टली क्या कहते हैं, लेकिन ये टिकने वाला दुपट्टा है। ऑल्दो मैं हिजाब करती हूँ तो ये काफ़ी बड़ा दुपट्टा है, तो आराम से जो है ये कवर कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रखा गया है। पहले इसकी नेकलाइन काफ़ी बड़ी रख दी थी मेरी टेलर ने, फिर मैंने इसको थोड़ा छोटा करवाया, और ये इसकी ओवरऑल लुक है। और ओवरऑल ये आउटफिट जो है वो बहुत प्यारा लगता है। ये बेसिकली सेकंड आउटफिट है, ये भी मैंने लाइमलाइट से परचेज़ किया था। ये भी अनस्टिच था, मैंने खुद स्टिच करवाया। ये 2 पीस था, शर्ट और ट्राउज़र। पहले वाला भी 2 पीस ही था, पर वो शर्ट दुपट्टा था, ट्राउज़र मेरा किसी पुराने सूट से ही मैच हो गया था उसका, और ये तो है ही शर्ट ट्राउज़र था। और ये इसके साथ मैंने नेकलाइन पे एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी, तो मैंने यहाँ पे 2 हैंगिंग्स ऐड करवा ली थी। बहुत क्यूट लग रही थी ये आराम से आपको मार्केट में मिल जाती हैं। आपने स्क्रीनशॉट्स लेने होंगे तो ले लीजिएगा। और इसकी नेकलाइन इस तरह से रखवाई गई थी, और आई डोंट नो इस शेप को क्या कहते हैं। ये थोड़ा सा मतलब स्क्वायर शेप में भी आता है, लेकिन थोड़ा सा वी बीच में होता है। थी स्लीव्स इसके बहुत प्यारे एथनिक स्टाइल स्लीव्स थे इसके। इसको मैंने खुद चूज़ किया था। इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी इस तरह की थी, तो मैंने लेस वैसी चूज़ की, और साथ में मैंने एक ये वाली, ये जो थोड़ी शीशे जैसी दिखती है, ये वो वाली लेस लगाई, और साथ में यहाँ पे जॉइनिंग लेस लगाई थी, लेकिन अंदर रख के लगाया था, लेकिन कवर कर दिया था पीछे से फैब्रिक ऐड करके। और ये इसके राउंड आर्म होल्स रखवाए थे, और इस तरह से ये इसका सेकंड स्लीव है। अब मैं आपको इसका वो दिखाती हूँ चॉक्स। ये इसके चॉक्स हैं, और इस तरह इसके ऊपर जो है ना वही वाली लेस लगाई है जो बाजू के आगे ऐड की थी। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसको प्रॉपर फिनिश किया हुआ है, यहाँ पे चॉक्स पे, और फिर ये दामन पे भी यही लगी हुई है। आगे पीछे सेम डिज़ाइनिंग है, और इसका प्रिंट बहुत कूल, बहुत ठंडा ठंडा प्रिंट था। गर्मियों में इस तरह के प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत डिसेंट ये लगता है पहना हुआ आउटफिट। अब मैं आपको इसके जो है वो दिखाती हूँ ट्राउज़र। ये जी इसके साथ स्ट्रेट ट्राउज़र है, इस तरह से ये दिखता है, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट ट्राउज़र है, जिस तरह नॉर्मल पेंट ट्राउज़र होता है वैसे ही स्टिच करवाया है, और फुल इलास्टिक इसकी बेल्ट है। और ये इसकी ओवरऑल लुक है, और बहुत डिसेंट, बहुत कूल आउटफिट है ये समर्स के लिहाज से। मतलब ये तो एक मस्ट ट्राई कलर है। अब चलते हैं जी थर्ड एंड लास्ट आउटफिट की तरफ। ये है जी लास्ट आउटफिट। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम लाइमलाइट, और ये सिर्फ शर्ट पीस था। नो एक्चुअली ये भी 2 पीस था। इसके साथ दुपट्टा भी था, और गेंजा का दुपट्टा था, वो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रही। वो नॉर्मली मार्केट में इस तरह के बहुत दुपट्टे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये शर्ट है इस तरह, इसको ये भी अनस्टिच थी, इसको मैंने स्टिच करवाया है इस तरह से। इसके ऊपर ये हैंगिंग्स ऐड करवाई हैं नेकलाइन पे, बहुत ईजीली मार्केट में अवेलेबल होती हैं, और धागे से ये लगती हैं। ये मैं आपको अंदर से दिखा रही थी कि इस तरह से ये धागे से अटैच हुई हुई हैं। और ये बेसिकली सारा स्क्रीन प्रिंटिंग इसके ऊपर हुआ हुआ है, नेकलाइन पे, दामन पे, चॉक्स पे, ये सारा स्क्रीन प्रिंटिंग है। और ये बाजू के आगे भी स्क्रीन प्रिंटिंग हुई हुई है। बाजू के आगे मैंने ये
लेस ऐड करवाई है। ये लेस ना बहुत अच्छी है, ये चुभती नहीं है, ये वो नरम वाली है, ऑर्गेन्जा नहीं है, ये नेट के ऊपर ये सितारे वाला काम हुआ है और उसकी लेस मैंने यहाँ अटैच करवाई है। ये पहनी बहुत प्यारी लगती है। इसके राउंड आर्म होल्स हैं और ये आउटफिट बहुत प्यारा है ओवरऑल, बट द वन एंड ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस आउटफिट इज़ कि ये सी थ्रू है और आपको इसके नीचे स्लिप पहननी पड़ती है। आई मीन ये सिर्फ द ओनली ड्रॉबैक है इस आउटफिट का। बाकी इसके ऊपर मैंने दामन में भी ये सेम लेस ऐड करवाई है। और आई मीन व्हाट्स द पर्पस ऑफ वेयरिंग लॉन जब आपने उसके नीचे कुछ पहनना ही है। अच्छा, मैंने ये आउटफिट परचेज़ नहीं करना था अगर मुझे पता होता कि ये इतना पतला है, क्योंकि मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो वहाँ पे यू कांट सी दैट मच ना, तो इसलिए आई थिंक आपको जाके शॉप करना चाहिए। लेकिन स्पेशली अगर वो लॉन हो तो इस तरह की चीज़ें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो सी थ्रू तो नहीं है, कुछ नीचे पहनना तो नहीं पड़ेगा। मतलब आई मीन कुछ लोगों को आदत होती है, बट इट्स सच अ बिग हैसल फॉर मी कि मैं इसके नीचे कुछ पहनूं, क्योंकि जाहिर है गर्मी इतनी होती है और उसके नीचे भी आपने कुछ पहनना है तो फिर गर्मी लगने लग जाती है। सो आई थिंक इस तरह के आउटफिट्स होने चाहिए जो थोड़े ब्रीदेबल भी हों लेकिन इतने सी थ्रू भी ना हों, और इस तरह के मिल जाते हैं, बस आपको थोड़ा देखना पड़ता है। एंड अब ये जो है ना, इसका ट्राउज़र है, बेसिकली ये इसका ट्राउज़र नहीं है, ये मेरा एक सोलो ट्राउज़र है जो बहुत सारे आउटफिट्स के साथ चला जाता है। इसके साथ मैं नॉर्मली इसे ही पेयर कर लेती हूँ। ये थोड़ा वाइड लेग स्ट्रेट पैंट्स बनी हुई हैं, बहुत डिसेंट है। ये चिकनकारी का बोरिंग वर्क इसके ऊपर हुआ हुआ है, आई थिंक इसे बोरिंग वर्क ही कहते हैं। और साथ में जो इसकी बेल्ट है वो फ्रंट प्लेन बैक इलास्टिक है और बीच ट्री से मैंने इसे परचेज़ किया था 1 to 2 years बैक। और ये मेरा ऐसा वर्सेटाइल ट्राउज़र है जो बहुत सारी शर्ट्स के साथ चल जाता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज शर्ट्स जिसके साथ मैं इसे पेयर कर लेती हूँ। और दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलूंगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।